अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मुफ्ती सलमान अजरी साहब को सुनेंगे। काफ़ी दिन हो गए। और मुफ्ती सलमान अजरी वो हस्ती हैं, इंडिया की वाहिद एक वो हस्ती हैं जिसने जूर की शान के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें आजमाइशों में भी आजमाइशें भी आईं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें आजमाइशों से भी निकाला। आज हम मुफ्ती सलमान अजरी साहब को सुनने वाले हैं। वक्फ बोर्ड के लिए क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। हम आप सब लोगों को भी सुनाते हैं और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजरी साहब को सुनना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हम सब लोगों के लिए। सब लोग सुनते हैं आज। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत हुज़ैफा ने पूछा था ना कि कैसा शर आएगा, हम तो जहालत से निकल करके इस्लाम में आए, ये खैर है, इसके बाद जो शर आएगा वो कैसा होगा? हुजूर ने फरमाया वो ऐसा होगा कि लोग मुसलमान कहलाने को भी झिझकते होंगे और कुछ लोग उसको मुसलमान को ऐसा देखेंगे जैसे किसी चोर को या जानी को देखा जाता है। वो जमाना आएगा, वो शर का जमाना, यानी लोग उसको दिखा दिखा करके बोलेंगे ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो मुसलमान जा रहा है। मुसलमान होना ताज्जुब की बात हो जाएगी, ऐसा शर आएगा। और यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे जानी को लोग हिकारत से देखते हैं, एक सच्चे मोमिन को ऐसा देखा करेंगे। ये जमाना आएगा, तुम शर्माना मत कि लोग मुझे ऊपर से नीचे ऐसे ताड़ते हैं, इतना घूरते हैं, इतना देखते हैं। तुम मोमिन होगे तो देखेंगे जरूर और देखे जाओगे तुम। उनके देखने पर मैं अपना अमामा क्यों उतारूं, उनके देखने पर मैं अपनी दाढ़ी क्यों निकालूं, बल्कि वो घूर घूर के हमें बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं। वो शर का जमाना आएगा कि लोग ताज्जुब से देखा करेंगे, मोमिन को ताज्जुब से देखेंगे और ताना भी मारेंगे, ये देखो बड़ा मोमिन बनता है, ये बड़ा मुसलमान लगता है। अभी वो जमाना इतना ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन नमाजियों को तो ताना देते हैं, टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, अमामे वालों को तो ताना देते ही हैं। हुजूर की सुन्नत पर जो आता है उसको नहीं लोग मजाक में लेने लग जाते हैं। याद रखना, कुफ्फार और मुशरिकीन जो मजाक कर रहे हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान अगर हुजूर की सुन्नतों का मजाक करेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का जानना कुफ्र है। अब सुनो, इतना ही नहीं, उस शर के बारे में हजरत हुज़ैफा ने जो पूछा था, ये खैर के बाद जो शर आएगा, बुराई आएगी, वो क्या क्या होगी? हुजूर ने फरमाया ऐसा होगा कि हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना आसान होगा, मुसलमान बन करके रहना और मुश्किल। मफहूम हदीस बता रहा, ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, हथेली पे जैसे अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है आज। अमानत के साथ बरकरार रहना, नजरों की हिफाजत के साथ कायम रह जाना, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और उनकी उल्फत के साथ इस जमाने में जी लेना, अपने हथेली पे अंगारा रखने से कम नहीं है। ये कम नहीं है मेरे अजीज, बड़ी आजमाइशें होती हैं। लोग नारे लगा करके समझते हैं कि आसान है। हाँ, शायर ने ये कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कदम कदम पर शहादतें, कुर्बानियां हैं। अब सुनो एक और हदीस, यहां तक तुम परेशान हो चुके होंगे, इतने परेशान हो चुके होंगे कि कभी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे होंगे तो हुजूर फरमाते तुम कब्रों वालों को देख करके ये तमन्ना करोगे काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो फितनों से बचकर चला गया, हमसे पहले चला गया, अब महफूज सोया है और हम रोजाना एक नए फितने का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैफियत आएगी ईमान वालों पर। और इतना ही नहीं, और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिनों पर जो शर का जमाना आएगा वो ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में कुरान के सिर्फ लफ्ज बाकी रह जाएंगे, कुरान नहीं रहेगा, लफ्ज बाकी रह जाएंगे। और मुसलमानों में नमाजों से दूरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कुरान तक इनके बीच में नहीं रहेगा, कुरान के लफ्ज रह जाएंगे। का मतलब यही है कि कुरान तो मौजूद है लेकिन कितनों के पास है? पास में होने का मतलब ये नहीं है कि पुट्ठे वाला, पेपर वाला कुरान वो तो गले में भी लटका करके घूमो, उससे क्या होना है? जब कुरान ना पढ़ना आता है, ना समझ आती है, ना अमल करना आता है, तो क्या ये आज हालत नहीं है? कुरान कितने के पास, कितने लोगों के पास? मुझे अजीब वो मज़हका लगता है, लोग कव्वालियों में तो झूमते हैं और कुरान की तिलावत होती है तो इन्हें कुछ नहीं असर होता। उनको तो लगता है कब खत्म हो रही है, किरात कितनी लंबी कर रहे हैं मौलाना साहब, नमाज में लंबी किरात हो रही है, कुरान अल्लाह का कलाम है। तुम्हें समझ में आ रहा होता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि रकात कब हो रही है। इक्का दुक्का जिसको कुरान होता होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना इन पर आएगा कि इनके पास कुरान ही नहीं होगा। तो साहबा डर गए
इतना शर आएगा इनके पास। हुजूर ने यह भी फरमाया चरवाहे लोग होंगे, कम जात के लोग होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर सजा रहे होंगे, सब घरों की ज़ेबो जीनत में लगे होंगे, आराइश में लगे होंगे।